हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत को ट्रंप का दिवाली तोहफा। अमेरिका घटाने जा रहा है 50% टैरिफ को 15 से 16% तक। भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई चमक। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप का दावा, मोदी ने दिया भरोसा, भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। वैश्विक ऊर्जा राजनीति में मचा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 3, ऑस्ट्रेलिया ने झींगा निर्यात पर हटाई 8 साल पुरानी रोक। आंध्र प्रदेश के मछुआरों में खुशी की लहर, निर्यात को मिली नई जान। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप का चीन पर कड़ा वार, 1 नवंबर से जारी रहेगा 155% टैरिफ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी को बताया प्राथमिकता। बिग ब्रेकिंग 5, भारत रूस के बीच 10,000 करोड़ की मिसाइल डील लगभग तय। S-400 सिस्टम से दुश्मनों में खलबली, भारत की ताकत कई गुना बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 6, व्हाइट हाउस में दियों की रोशनी से गूंजा भारत का नाम, ट्रंप ने मोदी से की बात, दी दिवाली की शुभकामनाएं। बिग ब्रेकिंग 7, ईरान और इराक ने मिलाया हाथ, सीमा सुरक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समझौता। अमेरिका की बढ़ी चिंता, मध्य पूर्व में बदलते समीकरण। बिग ब्रेकिंग 8, बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी, भारत से रिश्तों पर दी सफाई, कहा सिर्फ एक समझौता रद्द हुआ, बाकी सभी बरकरार हैं। बिग ब्रेकिंग 9, सऊदी अरब की खामोशी ने पाकिस्तान का ढोल फोड़ा। SMDA समझौता निकला झूठा, विपक्ष ने सरकार से मांगे दस्तावेज। बिग ब्रेकिंग 10, भारत की कूटनीतिक वापसी काबुल में दर्ज, तालिबान ने भारत की भूमिका को माना सम्मानजनक, पाकिस्तान को लगी तगड़ी चोट। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत को ट्रंप का दिवाली तोहफा, टैरिफ घटाने की तैयारी। अमेरिका और भारत के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता अब बस फाइनल होने को है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 15 से 16% करने जा रहा है। इस डील से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा व्यापारिक तनाव खत्म होने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, जो भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। यह समझौता भारतीय उद्योगों के लिए भी राहत की खबर है, जिससे निर्यात में तेजी आएगी और दोनों देशों के आर्थिक संबंध और गहरे होंगे। ट्रंप का बड़ा दावा, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दावा किया। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की दिवाली बैठक का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहतरीन हैं और व्यापार समझौतों पर काम चल रहा है। भारत ने इस तरह के दावे पहले खारिज कर दिए थे, पर ट्रंप ने उसे दोहराया। ये बयान वैश्विक ऊर्जा राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है और राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं को तेज कर रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया ने दिया झींगा निर्यात को नई जिंदगी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चोट से दबे आंध्र प्रदेश के मछुआरों को ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल बाद बड़ी राहत दी। गैर प्रसंस्कृत झींगा आयात की मंजूरी मिलते ही बाजार में उत्साह छा गया है। आंध्र प्रदेश से आने वाले झींगा निर्यात पर लंबे समय से पाबंदी थी। अब ये रोक हटने से तटीय जिलों की अर्थव्यवस्था में उम्मीद जग गई है। मंत्री नारा लोकेश के 7 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ये सफलता हासिल हुई। इस फैसले से निर्यातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यापारिक रास्ते खुलेंगे और स्थानीय मछुआरा समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का कठोर रुख, चीन पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर चीन के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, पर अमेरिका पर एक तरफा आर्थिक नुकसान बरसों से चलता रहा है, इसलिए अब कड़ा कदम जरूरी था। 1 नवंबर से चीन पर 155% टैरिफ जारी रहेगा, साथ ही जरूरी सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लागू होंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया के साथ किए गए समझौते ने अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर और यहां तक कि ट्रिलियन डॉलर तक की आय दिलवाई है। उन्होंने ये निर्णय नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक हितों की रक्षा बताया। नेक्स्ट खबर, भारत रूस का नया मिसाइल सौदा, दुश्मनों में खलबली।
भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार है। रूस से 10,000 करोड़ रुपए का नया मिसाइल सौदा लगभग तय हो गया है। वायुसेना अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने जा रही है, जिनसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 से 7 लड़ाकू और जासूसी विमान ढेर किए गए थे। ये सिस्टम 300 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। रूस से पहले 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी पर चर्चा चल रही है। इस डील से भारत की हवाई ताकत और आक्रमण क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। व्हाइट हाउस में दियों की रोशनी से गूंजा भारत का नाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मनाया। इस मौके पर उन्होंने भारत सहित दुनिया भर के भारतीयों को शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिवाली की बधाई दी और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े रहेंगे। व्हाइट हाउस की चमकती दियों में भारत की संस्कृति और शक्ति की झलक साफ दिखी। यह त्योहार अब केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय अस्मिता और दोस्ती का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को झटका, ईरान और इराक ने सीमा सुरक्षा में हाथ मिलाया। ईरान और इराक ने ठान लिया है कि अब कोई सीमा पार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों देशों ने संयुक्त सीमा निगरानी समझौता कर लिया है और मैदानी समिति गठित की गई है। यह कदम सीधे तौर पर क्षेत्रीय एकता का प्रदर्शन है। मंसूबा साफ है कि अवैध आवाजाही और आतंकियों की हरकतों को जड़ से खत्म किया जाएगा। उच्च स्तरीय वार्ताओं में दोनों पक्षों ने सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का मंत्र दोहराया है। इस अचानक हुए गठजोड़ ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। मध्य पूर्व का संतुलन अब बदलने की दहलीज पर खड़ा दिखता है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश ने तोड़ी खामोशी, भारत से रिश्तों पर दी सफाई। ढाका से बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने साफ किया कि शेख हसीना शासनकाल में भारत के साथ हुए 10 नहीं, बल्कि केवल एक समझौते को रद्द किया गया है। विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने बताया कि भारत से टगबोट खरीदने वाला अनुबंध बांग्लादेश के हित में नहीं था, इसलिए उसे आपसी सहमति से खत्म किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि बाकी सभी समझौते बरकरार हैं। साथ ही अदानी बिजली परियोजना और लाइन ऑफ क्रेडिट पर भी समीक्षा जारी है। यह बयान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में फिर से विश्वास बहाल करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। टोक्यो में ट्रंप की एंट्री से एशिया में खलबली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते टोक्यो पहुंचने वाले हैं और जापान ने इसे अपनी कूटनीतिक शक्ति दिखाने का मौका बना लिया है। जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि जापान अब अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि जापान अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के संकल्प को पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मिसाइल, साइबर और ड्रोन सुरक्षा पर अहम बातचीत होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मुलाकात एशिया की रणनीतिक हवा का रुख बदल सकती है और चीन पर दबाव बढ़ा सकती है। देवबंद पर स्वाले का अलाव चेतावनी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह स्वाले ने भारतीयों और हिंदुओं को दीपावली की बधाई दी। साथ ही देवबंद मदरसे पर सख्त नजर रखने की चेतावनी दी। स्वाले की ये टिप्पणियां तालिबान के विदेश मंत्री की हालिया भारत यात्रा और देवबंद दौरे के संदर्भ में आईं, इसलिए ये संदेश और भी तगड़ा नजर आता है। स्वाले ने कहा कि तालिबान के साथ जुड़े कुछ प्रवृत्तियों पर सतर्कता जरूरी है। ये चेतावनी न केवल कूटनीतिक संकेत है, बल्कि सुरक्षा की चमकदार घंटी भी है। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय राजनीति में नए सवाल खड़े करता है और भारत के सामने सतर्कता की मांग बढ़ा देता है। नेक्स्ट खबर। सऊदी की चुप्पी ने पाकिस्तान का ढोल फोड़ा। सऊदी अरब की मौन नीति ने पाकिस्तान के ढोल की पोल खोल दी। शहबाज शरीफ और उनकी सरकार जिस रक्षा समझौते SMDA को बड़ी जीत बता रहे थे, वो दिखावटी साबित हुआ। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसे कतर और तुर्की की मध्यस्थता ने सुलझाया। सऊदी ने केवल संयम की अपील की और खुले समर्थन से कतरा लिया। इस एक कदम ने पाकिस्तान में राजनीतिक भूकंप मचा दिया। विपक्ष ने दस्तावेज मांग लिए और जनता का भरोसा हिल गया। यह सिर्फ राजनीतिक हार नहीं, बल्कि पुराने दोस्तों की प्राथमिकताओं का खुलासा भी है। नेक्स्ट खबर। काबुल में भारत की वापसी, शांत पर शक्तिशाली इशारा। काबुल में भारत ने अपने तकनीकी मिशन को आधिकारिक रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर के कदम ने सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी। यह फैसला साफ संदेश है कि भारत अफगानिस्तान में स्थिरता और कूटनीति को प्राथमिकता देता है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के विवादों में भारत की भूमिका नहीं है, पर भारत ने अपनी उपस्थिति से क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने हितों का पुख्ता ऐलान कर दिया। यह स्टेप केवल एक दूतावास नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक वापसी और दुनिया को भेजा गया आत्मविश्वास भरा संदेश है। नेक्स्ट खबर। पुतिन और ट्रंप की गैरहाजिरी ने G20 सम्मेलन में भूचाल ला दिया।
दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन से व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की गैरहाजिरी ने वैश्विक राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया। क्रेमलिन ने पुतिन की अनुपस्थिति की जानकारी दी और व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप की यात्रा पर चुप्पी साधी। इससे सम्मेलन की सनक और अहमियत दोनों बढ़ गईं। नेता जगह नहीं बदल रहे हैं बल्कि कूटनीति का नया खेल खेल रहे हैं। वैश्विक शक्ति केंद्रों के बीच तालमेल की डिग्री पर सवाल उठे हैं। यह घटना सिर्फ एक बैठक का टाला जाना नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर बदलती समीकरणों की बयानिया झलक है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। चीन का बिना पायलट वाला ड्रैगन उड़ा, दुनिया में खलबली। बीजिंग ने नया स्टील्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन GJX पहली बार दिखाई। पहली उड़ान के वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर आग बनकर फैले। ये ड्रोन असल में अगली पीढ़ी का मानव रहित बम वर्षक लगता है। सैन्य विशेषज्ञों ने कहा कि इसका पंख फैलाव 40 से 42 मीटर के आसपास है, जो नॉर्थरॉप ग्रुमन B-21 जितना विशाल है। मालन एयरबेस की तस्वीरों में यह ड्रोन दिखा। इसे कुछ लोग मानव रहित रणनीतिक बम वर्षक कह रहे हैं। अमेरिका और भारत की चिंता बढ़ी है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एशिया में ताकत का नया सिग्नल है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप विरोध की सड़कों पर धधक। मलेशिया की राजधानी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर विरोध की लहर भड़क उठी। 20 से अधिक नागरिक संगठनों ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक संगठित प्रदर्शन की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ट्रंप की मध्य पूर्व नीति और फिलिस्तीन के प्रति बयान यहां की जनता को बर्दाश्त नहीं। आयोजकों ने कानूनी टूल किट जारी किया ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और गिरफ्तारी की स्थिति में किस तरह व्यवहार करना है ये बताया जा सके। आयोजन से विश्व नेताओं की बैठकों पर दबाव बढ़ गया। कुआलालंपुर के अम्पांग पार्क में आज का माहौल तनकर खड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान का कूटनीतिक झटका। कतर ने संघर्ष विराम के बयान से डूरंड लाइन का जिक्र हटाया तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह बयान समझौते से जुड़ा हुआ नहीं है। कतर अफगानिस्तान को खुश कर रहा है। आसिफ ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की बातचीत सिर्फ अफगान तालिबान से हुई है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से नहीं। कूटनीतिक गलियार में यह कदम पाकिस्तान के लिए अपमानजनक माना जा रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि इस घटना से दोनों देशों के रिश्तों में दरार गहरी हो सकती है। क्षेत्रीय संतुलन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर। कनाडा ने नेतन्याहू पर कसा शिकंजा, इजरायल भड़क उठा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया कि अगर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश में दाखिल हुए तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्नी ने कहा कि यह कदम जस्टिन ट्रूडो की नीति के अनुरूप है और कनाडा फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने की दिशा में बढ़ेगा। इजरायल ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कार्नी अपने बयान को तुरंत वापस लें क्योंकि नेतन्याहू एक लोकतांत्रिक यहूदी राष्ट्र के चुने हुए नेता हैं। यह फैसला गाजा युद्ध अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में फूटा सत्ता का बारूद, भारत बना बहस का केंद्र। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। युवा और खेल मंत्री आसिफ महमूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत के साथ हुए सभी 10 समझौते खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि केवल एक परियोजना रद्द हुई है और वो भी वित्तीय कारणों से। बयानबाजी के बाद ढाका की सियासत में भूचाल आ गया है। आसिफ की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार तल्ख बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान का झूठ तालिबान ने खोला, भारत के पक्ष में आई काबुल सरकार। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के उस आरोप की हवा निकाल दी जिसमें भारत पर आतंक फैलाने का इल्जाम लगाया गया था। काबुल ने इसे बेबुनियाद और तर्कहीन बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान अपनी धरती किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने साफ कहा कि काबुल भारत के साथ दोस्ती चाहता है और पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक रिश्ते बनाए रखना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीमा उल्लंघन जारी रहा तो समझौता टूट सकता है। इस बयान से इस्लामाबाद की सियासत में भूचाल है और कूटनीतिक मैदान में भारत को बड़ी नैतिक जीत मिली है। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान का बड़ा खुलासा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाका करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालिया संघर्ष के दौरान यूएस प्रतिनिधियों से सीज फायर पर बातचीत हुई थी। कतर और कुछ अन्य देशों ने शत्रुता कम करने और युद्ध विराम की राह बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। मुजाहिद के मुताबिक झड़पें इतनी लंबी नहीं चली कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की जरूरत पड़ी।
और काबुल ने समर्थन दिखाने वाले देशों का धन्यवाद किया। इस बयान से क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल तेज हुई और तनाव के मध्य भी वार्ता के दरवाजे खुलने की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में सियासी हलचल पैदा कर दी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर बरपाया कहर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव ने शरणार्थियों की जिंदगी तबाह कर दी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 10 शरणार्थी कैंप पूरी तरह बंद कर दिए और 85,000 अफगानों को जबरन देश से बाहर फेंक दिया। क्वेटा में करीब 4,000 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पंजाब प्रांत से 22,000 नागरिकों को निर्वासित किया गया। सरकार कह रही है कि उन्हें सम्मान के साथ भेजा जा रहा है, पर हकीकत में सड़कों पर भय और अपमान का आलम है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की कूटनीति की खोखली दीवार को उजागर करती है, जहां इंसानियत की जगह राजनीतिक खेल ने ले ली है। नेक्स्ट खबर, तोहफत अल मोमिनात का खौफ, ऑनलाइन क्लास में जिहादी कट्टरता का नया चेहरा। जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन यूनिट तोहफत अल मोमिनात लॉन्च कर दिया। ये नाम सुनकर ही खून जम जाता है। संगठन अब महिलाओं को धार्मिक आवरण में घुमाकर भरसक आतंकवाद की विचारधारा सिखाने पर उतर आया है। कार्यक्रम में रोजाना 40 मिनट के सत्र और फीस 500 रुपए रखी गई है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये ब्रेन वॉश का नया जरिया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि महिलाओं को डिजिटल प्रचार, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑनलाइन फंडिंग के काम में लगाया जाएगा। ये कदम सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं, ये हमारे सुरक्षा खतरे की कटोरी में एक नया तेज किनारा जोड़ता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। काबुल में भारत के कूटनीतिक वापसी का धमाका। अफगानिस्तान में भारत ने फिर लहराया तिरंगा। करण यादव बने नए सीडीए। तालिबान ने किया गर्मजोशी से स्वागत। पाकिस्तान के सियासी गलियारों में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, भारत के स्वर्ण योद्धा नीरज चोपड़ा को मिला सेना का बड़ा सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया लेफ्टिनेंट कर्नल का पद। अब मैदान से लेकर सेना तक नीरज का परचम लहराया। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की टूटी सड़कों पर गरजे चिदंबरम, बोले दिक्कत पैसों की नहीं, निगरानी की है। किरण शॉ ने भी सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा, मैं खुद 10 सड़कें बनवा दूंगी। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए मिसाइलों और ड्रोन की बारिश। मां बेटियों समेत 6 की मौत। जेलेंस्की ने पुतिन पर बरसाया गुस्सा। युद्ध विराम की ट्रंप की कोशिश फिर नाकाम। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में ऐतिहासिक फैसला। 50 साल बाद खत्म हुआ कफाला सिस्टम। 1 करोड़ 30 लाख प्रवासी मजदूरों को मिली राहत। अब भी 6 देशों में यह क्रूर व्यवस्था जारी। नेक्स्ट खबर, धरती के पास अब 2 चांद। नासा ने किया बड़ा खुलासा। मिला नया कोजी मून, जो 50 वर्षों तक रहेगा पृथ्वी के साथ। वैज्ञानिक बोले, ये इंसानों के लिए ब्रह्मांड का नया रहस्य। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की सियासत में हलचल। सिद्धारमैया के बेटे ने कहा, पिता अब राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर। दिया उत्तराधिकारी का संकेत। डीके शिव कुमार बोले, नो कमेंट्स। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में छठ पूजा की धूम की तैयारी तेज। यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनेंगे। सफाई अभियान जारी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, श्रद्धालुओं पर दर्ज सभी पुराने केस होंगे वापस। राजधानी में गूंजेगा छठ मैया का गीत। नेक्स्ट खबर, इजरायल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। कहा, गाजा में अमेरिकी सैनिक नहीं उतरेंगे। ट्रंप का मकसद सिर्फ शांति और संवाद कायम रखना है, युद्ध नहीं बल्कि सुलह होगी प्राथमिकता। महागठबंधन में सीट बंटवारे की तलवार तेज। अशोक गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी से की अहम मुलाकात। बोले, कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार की सियासत में बढ़ा रोमांच। नेक्स्ट खबर, ईरान में भड़का बवाल। हिजाब कानून बनाने वाले नेता की बेटी का वीडियो वायरल। स्लीवलेस ड्रेस पहनने पर जनता में गुस्सा। लोग बोले, उनकी बेटियां महल में और हमारी कब्र में। सोशल मीडिया पर आग लग गई। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान ने दी सियासी धमक। बोले, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर ठोकुन्ना मुख्यमंत्री पद पर दावा। बिहार की राजनीति में फिर छिड़ा नया पावर गेम। एलजेपी कार्यकर्ताओं में जोश 2 गुना। नेक्स्ट खबर, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का तंज। बोले, लोकपाल को बीएमडब्ल्यू कारों की क्या जरूरत, जब सुप्रीम कोर्ट के जज भी साधारण गाड़ियों से चलते हैं। लोकपाल ने 5 करोड़ का टेंडर निकाला था, अब उठ रहे हैं सवाल। नेक्स्ट खबर, बगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम से बड़ा झटका। अदालत ने कहा, भारत भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं। माना आरोप गंभीर हैं और सुरक्षा का कोई खतरा नहीं। अब घर वापसी का रास्ता हुआ और साफ। नेक्स्ट खबर, लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार संग की अहम बैठक। केडीए सदस्यों ने राज्य का दर्जा बहाल करने और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग रखी। ठंडे रेगिस्तान की राजनीति में बढ़ी गर्माहट। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर गूंजा सिख शौर्य का नाम। गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखी गई सड़क। दिवाली पर हुआ नामकरण। औरंगजेब से लड़ते हुए जिन्होंने दिया था बलिदान। समारोह में गूंजा वाहे गुरु का जयकारा। नेक्स्ट खबर,
मध्य प्रदेश सरकार ने जहरीली दवा कांड के बाद कसी कमर, हर जिले में दवाओं की जांच की तैयारी। 211 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया केंद्र को। 26 बच्चों की मौत ने हिला दी थी व्यवस्था। नेक्स्ट खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमारी सुरक्षा पर फैसला हम खुद करेंगे, अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की चर्चा जारी, वेंस बोले शांति की राह आसान नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत ने बढ़ाया पड़ोसी नेपाल की शिक्षा में योगदान, दान की 81 स्कूल बसें। पिछले 3 दशकों में कुल 381 बसें दी जा चुकी हैं। भारत नेपाल मैत्री को मिला नया अध्याय। नेक्स्ट खबर, कनाडा में पंजाबी सिंगर पर हमला, गोदारा गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। लिखा, दुश्मनों को फंडिंग कर रहा था इसलिए पेट पर मारी गोली, पंजाबी संगीत जगत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बंगाल में एसएआर सर्वे से पहले मतदाता सूची पर विवाद, चुनाव आयोग ने जताई नाराजगी। 2002 और 2025 की सूचियों में भारी विसंगति। उत्तर 24 परगना और कूच बिहार में 50% से कम मिलान, बढ़े घुसपैठ के आरोप। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों की हालत बदतर, 22 दिन से सैलरी बंद, फूड डिलीवरी कर रहे अफसर। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा, बना अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के अकेले लड़ने वाले बयान पर एनसीपी ने जताई नाराजगी, कहा यह कदम भाजपा को देगा फायदा। विश्लेषकों ने कहा यह नारा कांग्रेस के पुनरुत्थान से ज्यादा विपक्षी एकता को कमजोर करेगा। नेक्स्ट खबर, भारत की तीनों सेनाओं को मिलने जा रहे हैं नए विनाशक हथियार, पिनाका रॉकेट, एमआर सैम मिसाइल और एलपीडी युद्धपोत की डील तैयार। 23 नवंबर को होगी रक्षा परिषद की बैठक, 33,000 करोड़ की डील से बढ़ेगी देश की मारक क्षमता। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी भूचाल, 15 सेना अधिकारी जेल भेजे गए। ट्रिब्यूनल ने जमानत अर्जी ठुकराई, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के आदेश जारी। ढाका की सियासत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, रूस की खूबसूरत जासूस अन्ना चैपमैन की वापसी, पुतिन सरकार ने सौंपा नया मिशन, अब बनी मॉस्को के खुफिया संग्रहालय की प्रमुख। 2010 में अमेरिका में हुई थी गिरफ्तार, अब बिजनेस और मीडिया की दुनिया में चमक रही हैं अन्ना चैपमैन। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद।